मुनि राजों का जब विहार होता है तो ओछे लोगों के भरोसे नहीं होता है, उनका खुद का पुण्य इतना होता है कि आगे से आगे व्यवस्थाएं चलती जाती हैं, मिलती जाती हैं, और छोटे छोटे से समाज भी बड़ा बड़ा काम करने का उत्साह पैदा कर लेते हैं, और बड़े बड़े समाज भी मुंह ताकते रह जाते हैं। अभी रास्ते में इधर वाला संघ भी आके मिल गया, पीछे डबल हो गई, वैसे 22-23 थी, 45-47 हो गई। तो फिर एक जब पहुंचे स्थान पर तो ऐसा ही आलीशान भवन, 2 भवन, वहां लोगों ने, श्रावकों ने व्यवस्था बिठा रखी थी हैं, जो 8-10 निरंतर संघ की सेवा में रहने वाले परिवार हैं, और तो जंगल में भी गांव बसा लेते हैं। वहां पहुंचे तो एक मुनि महाराज बोले कि आचार्य से देखो, संघ छोटा था तो छोटे स्कूल मिल रहे थे, और संघ बड़ा हुआ तो बड़े बड़े भवन मिलने लगे। भाव समझ में आया? मतलब ये मत समझो कि तुम्हारे करने से सब हो रहा है। मुनि जो इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, सर्व संग त्यागी हैं, उनका पुण्य इतना कम थोड़ी होगा कि व्यवस्था भी ना बैठ पाए। गृहस्थ तो निमित्त मात्र हैं, थोड़ा निकलो तो सही बाहर। दिल्ली चतुर्मास हुआ तो कुछ तपस्वी सम्राट से जुड़े हुए भी श्रावक और भक्त रहे, और कई सारे फिर संघ की साधना देख के और कठिन तपस्या देख के, श्रेष्ठ चर्चा अनुशासन देख के छोटी छोटी कॉलोनी वाले भी आग्रह करने लगे, हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ भी। अरे भाई, तुम्हारे यहाँ 4 जनों के बैठने लायक तो जगह नहीं है, ये 40-50 साधुओं को वहां बिठाओगे? उनमें से कुछ युवा उत्साह से आते आगे, और वो एक जगह ढूंढने निकलते 10 जगह मिल जाती। कुआं खुदवा लिए, कई मंदिरों वालों ने तो अपने छोटे छोटे कुआं खुदवा लिए और पूछने निकले कि भाई, तो कई श्वेतांबर बंधु, कई अजैन बंधु कि भाई हमारा भवन खाली है, हमारा घर खाली है, हमारा नया बन रहा है, बिना पैसे के। अरे थोड़ी हिम्मत, तुम सिर्फ ठीक ढंग से निमित्त तो बनो। बोले गंगा तो, वैदिक संस्कृति में बोलते ना, गंगा तो धरती पर आनी ही थी, भगीरथ जी उसमें निमित्त बन गए, नाम उनका हो गया। लोकेश भाई, केशु भाई, महेश भाई और जितने सारे भाई हैं, ये सब निमित्त हैं। और बड़े बड़े भाई मिलेंगे, अभी देखते चलो आप। और जब बड़ा मंच लगेगा और जब मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आएंगे तो फिर छोटे मोटे भाई तो यहां नीचे रखे रह जाएंगे। बहुत खतरनाक है संसार। लेकिन एक बात ध्यान रखो, आप अपने कर्तव्य में संतुष्ट रहो। क्या? आप अपने कर्तव्य में संतुष्ट रहो। मैंने मेरे करने लायक जो था मैंने किया, मुझे जो कुछ करने का सौभाग्य बन पड़ा मैंने किया। मुझे मुनिराज के साथ में चलने का मौका मिल गया, मुझे कमंडल पकड़ने का मौका मिल गया, मुझे अपने गांव के पास से निकालने का, अपने घर के बाहर पास प्रक्षालन करने का मौका मिल गया। ये सब मेरा सौभाग्य है। अब जिसका जैसा योग संयोग सो हो जाने। सौभाग्यशालियों, बहुत तरह के जीव हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपनी अपनी मस्ती में मगन रहते हैं, लेकिन जिनके धर्म ध्यान के भाव बनते हैं, देवशास्त्र गुरु की सेवा के भाव बनते हैं, वो बिरले लोग होते हैं। बिरला निष्ण ही तच्चम, बिरला भावेदि तच्च दो तच्चम, बिरला
झाई तच्चम बिरलाणम धारणा होती। बता सकते कौन से ग्रंथ की गाथा है? आप लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं? गोता वाले थोड़ा जिनवाणी में भी गोता लगा लो। कि ना पोता ना पोती काम आती है, ना पोता काम आता है। धर्म ध्यान की गंगा में जो लगाया वो गोता काम आता है। कौन सी गंगा में? धर्म ध्यान की गंगा में लगाया, वो धर्म ध्यान की गंगा में जो लगाया वो गोता काम आता है। जितना तत्व ज्ञान हुआ, जितना वेद विज्ञान हुआ, जितनी समझदारी हुई, वो काम आता है। उससे जो पुण्य का अर्जन हुआ, जो उससे शुभोपयोग बना, वो काम आता है। उससे जो तत्व ज्ञान का मार्ग मिला, उससे जो, वही बात यहां पर कही। शास्त्र का नाम कोई बताएगा? एक एक शास्त्र का नाम तो बताओ। कोई भी शास्त्र का नाम चालू करो। पद्म पुराण से चालू किया, बहुत बढ़िया। श्री राम का चरित्र है, बढ़िया कहानी है, रवि स्वर्ण। लेकिन ये गाथा उसकी नहीं है, इसलिए तो बोल रहा है। और कोई बोलो, अगला ग्रंथ का नाम बोलो। आदि पुराण, पुराण तो आप बोलो ही मत आओ, क्योंकि इस लोग जो है गाथा जो है पुराण की नहीं। पुराण जो है वो अधिकतम श्लोकों में लिखे गए हैं, संस्कृत में। वैसे अपभ्रंश में भी लिखे गए हैं, कभी रैधु ने भी लिखे हैं, पुष्पदंत कवि ने भी लिखे हैं, स्वयंभू कवि हुए एक, उन्होंने भी लिखे हैं प्राकृत अपभ्रंश में। पुष्पदंत ने तो बोला ना, सुनते नहीं हो तुम? वो धीमे चलता है नेटवर्क। समय सार, लेकिन ये गाथा समय सार की नहीं है ना। जल्दी जल्दी ना। और आगे नहीं, बारसाणु वेखा बोला ना, इसीलिए कहा उसके आगे एक और है, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा, जो यहाँ साधु लोग बोल रहे हैं। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा एक बड़ा सुंदर बड़ा ग्रंथ है, और उसमें 12 भावनाओं का जबरदस्त विवेचन है। सच मानो, दुनियादारी की किताबें पढ़ते हैं, सीए एमबीए करते हैं, उससे एक जिंदगी अच्छे से कट जाएगी, ये पक्का है। लेकिन उसमें लेवल पर अगर जिनवाणी का अभ्यास करोगे तो आपका अनंत संसार कट जाएगा। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में कहा है, और योग सार में अपभ्रंश में है उसको। बिरला जाणऊ तच्चम, बिरलू जाणऊ तच्चम, सब उकारांत हो जाते वहां पर अधिकतम। विरले लोग हैं जो तत्व को जानते हैं। ये अम्मा बहुत बिजी है, ये कल भी फोन कर रही थी। ये विधायक तो नहीं है यहाँ की, धारासभ्य है, धारासभ्य है अम्मा। अब बुंदेलखंडी लोगों को भी फोन की इतनी गजब की आदत लग गई, मुझे तो यहाँ आके मालूम पड़ा, क्योंकि बुंदेलखंड तो गए ही नहीं। गुरु महाराज के साथ में निकलना हुआ था 2001, और वहां 2 चतुर्मास हुए शुरू में उनके सानिध्य में, छतरपुर टीकमगढ़। बिरला निष्णई तच्चम, बिरले लोग हैं जो तत्व को सुनते हैं। बिरला जाने दी तच्च दो तच्चम, और बिरले लोग हैं जो तत्व को, तत्व ही तत्व है, सच्ची बात है, तत्व है। जिनवाणी सही है, महाराज जी जो तत्व की बात कर रहे, बात सही है। तत्व को तत्व जानने वाले भी कम है, मजाक बनाने लग जाएंगे, आत्मा करते महाराज जी तो है। बिरला जाने तच्चम, बिरला जाने दी तच्च दो तच्चम, बिरला भावई तच्चम, तत्व की भावना बिरले लोग करते हैं। ऐ मैं ज्ञान घन चैतन्य भगवान आत्मा, हा मी आत्मा छूं, हा मी आत्मा आहे, आमी आत्मा छूं, हूं आत्मा छूं।
आहे च, मी आत्मा आहे च। मराठी। हाँ, तो अभी इसी कितने लोगों की ऐसी भावना होती है कि वैसे चिंतन करें कि प्रभु जैसे है वैसे मेरा स्वभाव है, मुझे इसी रास्ते से जाना है, इसी तरह से मेरा कल्याण होगा। और फिर धारणा कितने लोगों की होती है, जिनकी धारणा बन जाती है उनकी ऐसी मुद्रा बन जाती है, यह मैं आत्मा देह से भिन्न हूं, परमार्थ स्वरूप मेरा ज्ञान घन है और अब संसार के विकल्प जालों से बचना है, दूर रहना है। यानी सवारी 16 ના लोग આવ્યા હતા, બધા 16માં હતા, बिना छुई भाग गया। अब देखिए कितनी गजब की बात है। 16 किसे कहते हैं? शुद्धि को। 80 साल का आदमी भी अगर धुला हुआ एकदम बढ़िया धोती दुपट्टा पहन ले तो कितने का हो जाता है? 16 का हो जाता है। बाकायदा वो बोलता भी है, मुझे छूना मत, मैं 16 का हूं। देखने वाले भी बोलते हैं, देखो भाई दादाजी 16 के हैं, छूना मत। हैं कितने के? दादी 16 की है। तो दादी कैसे है फिर 16 की है तो? और 16 वाले दादा दादी को छो लिया तो 16 बनने में देर नहीं लगती है। तुमको समझ में नहीं आता है, तुमने छू लिया तय थड़ा थड़ा। अरे उसको क्या पता था कि मैं दादा दादी को छू रहा हूं कि बिजली के करंट को छू रहा। कभी भी कोई अजनबी कोई छोटा मोटा छू जाए, क्या है, कपड़े शुद्ध कर लो, बदल लो, इतना गुस्सा क्यों करने? कोई विधि हो गई छोटी ऊंची नीची हो गई, तक क्लेश करने से क्या फायदा? ठीक है, થઈ गयो, आगे सावधानी बरतो। तो 16 અને 16 માં કેટલો અંતર છે? એટલો જ અંતર માણસ અને માણસમાં થાય છે। વેગવેગળા વિવિધ પ્રકારના ઇન્સાન હોય છે। और इन विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच में आपको रहना है, हमको रहना है। अपने परिणाम आपको संभालना पड़ेंगे, दूसरा आपके परिणामों को संभालने की नहीं आएगा। आपके बाल तो आपकी माँ संभाल देगी, आपके गाल आपके पिताजी संभाल देंगे, आपके कपड़े आपकी बहन आपके भाई संभाल देंगे, आपकी व्यवस्था आपकी पत्नी आपके प्रियजन संभाल देंगे, लेकिन आपके परिणाम वो सिर्फ और सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। आचार्य महावीर कीर्ति जी ने कहा था, भाई परिणाम मत बिगड़ने दो। क्यों? बोले जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी घी घना એટલે શું? घी, कभी घी घना, बोले कभी मुट्ठी भर चना, और थोड़ा आगे जाओ तो वो भी मना। अब हम देख रहे हैं कि 1.5 दिन में 2 दिन में हमको तीनों चीजें देखने को मिल रही हैं।
है, कभी घी का ना, कभी मुट्ठी भर चना। इतनी नहीं भरी सभा की पूछे तक पूरी भरना चाहिए, इतना नहीं है यहाँ श्रावक की 50 चौकी लगना चाहिए। तो कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और 5-5.5 किलोमीटर जाओ तो बहुत स्थिति है, स्थितियां विचित्र हैं। आ लोक छे, લોકમાં નાના જીવ છે, જીવોને નાના પ્રકારના ભાવ છે, તમે તમારે ભાવ સંભાળો। जर भाव बिगड़ ले तर सर्व का ही परिणाम की शक्ति से ही तो गुण स्थानों का निर्माण होता है। योग और क्षोभ के निमित्त से होने वाले परिणामों से तो गुण स्थानों का निर्माण होता है। वो मिथ्यात्व में ही पड़े हैं क्योंकि उनकी धारणा वैसी है। वो एक जीव चौथे गुण स्थान बढ़ती हो गया क्योंकि उसने तत्व निर्णय कर लिया, सही सही रास्ता समझ लिया। फिर उसमें से कोई जीव देशव्रती बन गया और परिणाम विशुद्धि हुई और स्थिरता बढ़ी। फिर उसमें से कोई जीव पिछी कमंडलधारी मुनिराज बन गए। उनमें से आगे इस काल में तो छठे सातवें गुण स्थान से आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन अगर युग काल वगैरह मिल गया, योग्योपादान योगे न दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वाति संपत्ता महात्मनोप्यात्मता मता, अगर उनको भी सब चीज का योग्य संयोग बन गया तो वो जीव उस भाव से सिद्ध भी बन जाएंगे। अपन सभी पवित्र जिन शासन का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें। हमें कुछ करने के मौका मिलते हैं तो मैं निमित्त बन करके, सक्रिय बन करके उन मौका का लाभ लेना आम लोगों को, सब लोगों को दिलाने का प्रयास करना चाहिए। बाकी तो परिणमन स्वाधीन है। बधानो मंगल थाओ, बधानो कल्याण थाओ, एवी मंगल भावना साथे हूँ बिरमू छूँ। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के।